name is Surendra Kumar and welcome to my channel. Well guys, आज का टॉपिक है कन्वर्सेशन इन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हम किस तरीके से कन्वर्सेशन करते हैं। वेल गाइस, अगर आपको प्रेजेंट टेंस आता है, उसमें स्ट्रक्चर आपके अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव के अगर स्ट्रक्चर आपको आते हैं तो प्रेजेंट टेंस के डू और डज के हेल्प से हम किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप करते हैं। वेल गाइस, इसके पहले मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश विद सुरेंद्र कुमार। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल घंटी उसको ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरा जब मैं कभी कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। तो गाइस, मैं आपको ये इंट्रोगेटिव से डू से किस तरीके से क्वेश्चन हम रेज करते हैं तो ये मैं बताता हूँ। जिस तरीके से आप एक आदमी के डेली रूटीन के बारे में, उसको वो क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे बात करता है, इस तरीके से क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो डू और डज यानी एक पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही, सी, इट और कोई भी नाम हो सकता है, सीता, मीता, गीता, लिया, दिया, कुछ भी नाम, तो उनके साथ डज का यूज करते हैं स्टार्टिंग में। एंड प्लूरल नंबर यू, वी, दे के साथ हम डू का यूज करते हैं। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। क्या तुम शराब पीते हो? जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या तुम शराब पीते हो, या नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ क्या आप पीते हैं, इस तरीके से अगर हम इंग्लिश में बोलना है तो इसको इस तरीके से बोलेंगे। क्या तुम शराब पीते हो तो डू लगाइए गाइस, डू यू ड्रिंक एल्कोहल, डू यू ड्रिंक एल्कोहल, ये होगा डू यू ड्रिंक एल्कोहल। तो बंदा बोलेगा यस आई ड्रिंक एल्कोहल। निगेटिव में बोलेगा नो आई डू नॉट ड्रिंक एल्कोहल। इस तरीके से क्वेश्चन करिए और उसका आंसर आपको निगेटिव और पॉजिटिव में देना है। वेल दूसरा है गाइस, क्या तुम ऑफिस जाते हो? मैंने आपसे पूछा डू यू गो टू ऑफिस, डू यू गो टू ऑफिस, तो आप क्या कहेंगे? यस या नो में जवाब देंगे। यस आई गो टू ऑफिस, नो आई डू नॉट गो टू ऑफिस, राइट। यहाँ लिखते हैं डू यू गो टू ऑफिस। थर्ड है, क्या वे उसे छेड़ते हैं? डू दे मोलेस्ट हिम, या हर, अगर लड़की है तो हर लगाइए, लड़का है तो हिम लगाइए। डू यू मोलेस्ट हिम? यस आई मोलेस्ट हर, नो आई डू नॉट मोलेस्ट हर। इस तरीके से आप क्वेश्चन सामने वाले को पूछ सकते हैं। डू यू, सॉरी डू दे डू दे मोलेस्ट हर या हिम। आगे गाइस, क्या मैं आपको रोज परेशान करता हूँ? गाइस अगर फीमेल है तो आप इस तरीके से बात उससे पूछते हैं कि मैडम डू आई मोलेस्ट यू डेली, मैडम डू आई मोलेस्ट यू डेली, या डू आई टीज यू डेली, या उसमें आप डिस्टर्ब भी कर सकते हो। तो कई मीनिंग होती है इसके। यहाँ लिखिए डू आई मोलेस्ट यू डेली, इस तरीके से। एंड क्या आपकी मम्मी चाय बनाती है? गाइस ये तो डू का था, ये जितने थे तुम, वे, मैं, ये सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर थे। अब ये आपका थर्ड पर्सन, क्या आपकी मम्मी चाय बनाती है? क्या आपकी मम्मी चाय बनाती है? तो इसको इंग्लिश में किस तरीके से बोले? डज योर मम्मी, डज योर मदर
मेक टी डेली, अगर डेली बनाती है तो आप डेली लगाइए। डज योर मदर टेक मेक टी डेली, डज, यहाँ डज लगाइए, डज योर मदर मेक टी, डज योर मदर मेक टी, क्या आपका भाई उसकी मदद करता है, क्या लिखेंगे, डज योर ब्रदर, डज योर ब्रदर हेल्प हिम, हेल्प हिम, लगाइए क्वेश्चन मार्क लगाइए, नेक्स्ट है क्या वह रोज रोती है, तो डज लगाइए, डज शी वीप, डज शी क्राई, डज शी क्राई डेली, ओके। एंड क्या लिया रोज घूमने जाती है, डज लगाइए, डज क्यों, क्योंकि लिया है लड़की है, यानी कि थर्ड पर्सन है, डज लिया गो टू वॉक, ओके गाइस। अब इसको किस तरीके से हम यस या नो में आंसर देते हैं, देखिए गाइस, क्या आपकी मम्मी चाय बनाती है, यानी डज योर मदर मेक टी, यस माई मदर मेक्स, माई मदर मेक्स टी, नो माई मदर डज नॉट मेक टी। अब इसमें अगर आप निगेटिव लगाएं तो अनश्योर की यहाँ पर डज लगाना पड़ेगा। एंड दूसरा है डज योर ब्रदर हेल्प हिम या हर, डज योर ब्रदर हेल्प हर, यस माई ब्रदर हेल्प्स हर, माई ब्रदर डज नॉट हेल्प हर, या डजंट भी कह सकते हैं, अगर आपको जिस तरीके से सुटेबल पड़े। अगर डजंट बोलना है तो डजंट बोलिए, अगर डज नॉट बोलना है तो डज नॉट, दोनों सेम है, दोनों आपको जो है करेक्ट है। तो क्या लिया रोज घूमने जाती है, डज लिया गो टू वॉक, यस लिया गोज टू वॉक, नो लिया डज नॉट गो टू वॉक, इस तरीके से बोलो गाइस। दूसरा है क्वेश्चन वर्ड, आप लोगों ने जानते होंगे क्वेश्चन वर्ड डू या डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, वह कहाँ रहती है, ये भी क्वेश्चन है, वह कहाँ रहती है, तो लड़की है। अब ये क्वेश्चन वर्ड जितने WH के जो क्वेश्चन होते हैं वे हमेशा सेंटेंस के बीच में रहते हैं। उसके बाद जैसे हमने कहा कि वह कहाँ रहती है, तो कहाँ वर्ड, कहाँ को पहले लिखिए वेयर अकॉर्डिंग आपको डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा तो ये डज लगेगा, वेयर डज शी लिव, वेयर डज शी लिव। गाइस बहुत सारे फ्रेंड्स जानते होंगे कि ये तो बहुत ही इजी है, मैं कर लूँगा, बट गाइस मैं आपको बता दूं, आई टेल यू कि आपके लिए इजी है, लेकिन और जो छोटे बच्चे हैं जो इस समय 9th 10th 7th में पढ़ रहे हैं उनको भी मालूम है, बट जब विदाउट कॉपी के आप जो है एक दूसरे फ्रेंड के सर्किल में बैठ करके बात करते हैं तो गाइस ये नहीं आएगा आपको। इसको आने के लिए आपको बोलना ही पड़ेगा। हाँ, जब तक कि आप बोलेंगे नहीं तब तक जो है आप जो है नहीं बोल पाएंगे। तो तुम क्या खाते हो, क्या खाते हो, व्हाट लिखिए, व्हाट के बाद डू या डज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के लगता है तो डू लगाइए, व्हाट डू यू ईट। यहाँ रीजन बताना पड़ता है कि आप क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। मैंने जैसे बोला हुआ कहाँ, वेयर डज शी लिव, वेयर डज शी लिव, वेयर डू यू लिव, तो आप बताते हैं आई लिव इन इलाहाबाद, आई लिव इन
दिल्ली, आई लिव इन कानपुर। इस तरीके से इसमें रीजन बताना पड़ता है, बट गाइस इसमें आपको यस या नो का बताना पड़ता है। दूसरा है, आगे नेक्स्ट है, वे क्यों रोते हैं। वे क्यों रोते हैं, क्यों का वाई लगाइए, वाई। आफ्टर दैट वी पुट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू दे। वाई डू दे क्राई, वाई डू दे क्राई। लिया कब स्कूल जाती है, क्वेश्चन वर्ड, ये हमारा WH। वाई सॉरी, कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। अकॉर्डिंग टू लिया लड़की है यानी कि सिंगुलर नंबर है, तो डज लगाइए। वाई डज लिया गो टू स्कूल, वाई डज लिया गो टू स्कूल। एंड लास्ट है, डायना क्यों प्यार करती है, तो आप ये लगाइए क्वेश्चन वर्ड, डायना। वाई डज डायना लव, वाई डज डायना लव, डायना क्यों प्यार करती है। ओके गाइस, लास्ट है फोर्थ वाला, डू और डज। ये आपका स्ट्रक्चर है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन प्लस, ये फोर्थ है, सॉरी ये फोर्थ है, ये थर्ड इधर है, सॉरी ये थर्ड इधर है, सॉरी। डू डज प्लस स्टार्ट प्लस वर्ब में आईएनजी एंड ऑन। गाइस दिस स्ट्रक्चर इज वेरी यूजफुल इन योर लाइफ। आपके जीवन में बहुत ही अक्सर हैपन होता रहता है। हाँ, जैसे इसमें क्या है, क्या वह पानी पीने लगती है, इसको मैं दूसरे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि यार मैंने पूछा आपसे कि आपकी मम्मी जब किचन में जाती हैं तो क्या वो खाना बनाने लगती हैं, जब वो स्कूल से आता है तो क्या वो टीवी देखने लगता है। मेरे पापा ऑफिस से आते हैं तो टीवी देखने लगते हैं, यानी लगते हैं, यानी वो काम जैसे ही वो आए और काम वो शुरू कर दिए देखना। तो ऐसे में हम इंग्लिश में इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर जो डज लगाइए। प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस है तो डज या डू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। स्टार्ट लगाइए, स्टार्ट। आई एम श्योर कि आप स्टार्ट को लगाना, यू विल हैव टू पुट हियर स्टार्ट। फिर प्लस वर्ब में आईएनजी, दिस इज कॉल्ड जीरंड फॉर्म। वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, क्या वह पीने लगती है, डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। डज शी स्टार्ट ड्रिंकिंग। आई एम श्योर कि बहुत ध्यान से देखिएगा। डज, आपने डज लगाया, चलिए मेरे साथ करिए। आपने डज लगाया, लड़की है, शी करिए, डज शी हो गया। डज शी अब सब्जेक्ट होना चाहिए, सॉरी। डज शी स्टार्ट ड्रिंकिंग। कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट है, डज शी स्टार्ट ड्रिंकिंग वाटर, लाइक दिस। क्या लिया खाना बनाने लगती है, क्या लिया डज लिया स्टार्ट लगाइए, स्टार्ट। डज लिया स्टार्ट कुकिंग फूड। ओके, डज लिया स्टार्ट कुकिंग फूड। क्या तुम गाना गाने लगते हो, डज डू लगेगा क्योंकि यू है। डू यू स्टार्ट सिंगिंग, सिंग आईएनजी, सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, क्वेश्चन मार्क। जब आप ऑफिस से आते हो
तो क्या टीवी देखने लगते हो? जब आप ऑफिस से आते हो तो यहाँ पर लिखिए when you come back from office, हाँ, तो क्या टीवी देखने लगते हो? तो डू यू स्टार्ट वाचिंग टीवी। यहाँ पर लुक नहीं लगा सकते हैं, सीइंग या लुकिंग नहीं लगा सकते, वाचिंग टीवी। ओके गाइस, अब ये फोर्थ है, लास्ट। इसमें क्या है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डू डज सब्जेक्ट, कीप ऑन वर्ब में आईएनजी। ये भी इसी स्टार्टिंग की तरह है लेकिन थोड़ा सा भिन्न है। क्या है इसका स्ट्रक्चर, ये सामने है। इसका सेंटेंस किस तरीके से बनेगा? क्या तुम दिन भर पीते रहते हो? ने पूछा, हे क्या तुम दिन भर पीते रहते हो? तो क्या वह दिन भर सोती रहती है? क्या वह दिन भर काम करती रहती है? क्या राम दिन भर पढ़ता रहता है? इस तरीके से अगर सेंटेंस हो गाइस, क्या वे दिन भर ड्यूटी करते रहते हैं? इस तरीके से अगर सेंटेंस हो तो किस तरीके से हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं? तो क्या सेम है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डू या डज का फार्मूला है लगेगा अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डू, डू यू, ओके, डू यू कीप ऑन लगाइए, डू यू कीप ऑन, डू यू कीप ऑन, ये क्या है, पीते रहते हो, डू यू कीप ऑन ड्रिंकिंग होल डे, सारा दिन। डू यू कीप ऑन डू यू कीप ऑन ड्रिंकिंग होल डे। थोड़ा सा ये गैप हो गया है, स्पेस नहीं है तो प्लीज। क्या लिया सारा दिन खाती रहती है? क्या लिया सारा दिन, डज लिया, हाँ, कीप ऑन ईटिंग होल डे, ओके। इस तरीके से लास्ट है, क्या वह टीवी देखती रहती है? तो डज शी कीप ऑन वाचिंग टीवी। इस तरीके से गाइस, आई नो वेरी वेल कि आपको मालूम है, सब कुछ मालूम है, बट मैं इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे ये स्टार्टिंग है, कीप ऑन है, हाँ, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स जो आपको पता नहीं थे, तो मैंने ये नए स्ट्रक्चर डाले हैं। अब इसी और भी इसके बाद मैं और भी नए स्ट्रक्चर लेके के आऊँगा। अभी के लिए 4 है, अभी 10 टोटल मिला करके आई थिंक 10 स्ट्रक्चर्स हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी, लेकिन फिलहाल अभी आप इन चीज़ों पे प्रैक्टिस करें और भी दूसरे वर्ड बना करके प्रैक्टिस करें, तो आई एम श्योर कि आपकी फ्लुएंसी बहुत जल्दी से कवर होगी, इम्प्रूव होगी, और जो है आप एकदम फ्लुएंसी से इंग्लिश बोल सकते हैं। तो गाइस, इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।